आज का दिन है बेहद खास क्योंकि ईटीना स्वदेश को हो चुके हैं पूरे 4 साल और हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे खास दिन पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ईटीना स्वदेश के 4 साल पूरे हो चुके हैं और उन्होंने भी हमें दी है बधाइयाँ। आइए उसके बारे में और भी समझते हैं ठीक उन्हीं से। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी आप प्रोएक्टिव और साथ ही रिएक्टिव जो है हमने देखा है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट में वैसे रहना। आरबीआई की बात करें तो वहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है कि इस बार जब आरबीआई ने कदम उठाया और साथ ही हाल फिलहाल जिस तरीके से आरबीआई अपने सारे कदम उठा रही है, आपके ओपिनियन में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि किस तरीके का डिसीजन लिया गया और क्यों था वो? मेरा ये मानना है कि रेट कट जो अभी पिछले अनाउंस किया गया था पॉलिसी का, उसका जो ट्रांसमिशन इफेक्ट है वो अभी देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि रेट कट इंडिस्क्रिमिनेटली करते रहना शायद संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ तक ग्लोबल हेडविंड्स का सवाल है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। टैरिफ रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उनके चलते, क्योंकि आप ये मानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक कोशिश है उन लोगों की कि इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाए, और वो काफी हद तक इसमें सफल हुए हैं। क्योंकि वो इसमें सफल हुए हैं तो इसलिए ये जरूरी रहेगा उनके लिए कि जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट आने वाला है इन्फ्लेशन के ऊपर, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल के ऊपर आने वाला है, उसको देखते हुए ही रेट कट का डिसीजन लेना चाहिए। और वैसे भी जो अभी तक जो मेजर्स लिए गए हैं उनका ट्रांसमिशन अभी चल रहा है। और इस क्वार्टर से तो सीआरआर रिलैक्सेशन का इम्पैक्ट भी आएगा, जो कि तकरीबन 2.5 ट्रिलियन के करीब जो है लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा सिस्टम में। तो इसलिए जो है इसके चलते मेरा ये मानना है कि शायद ये रेट कट का जो अभी निर्णय लिया गया है वो बहुत उचित निर्णय है। ऑलराइट, बट दिनेश सर आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि सरकार ने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। टैरिफ के असर को कम करने के लिए जीएसटी दरों में कटौती भी की गई है। आप कैसे देख रहे हैं सारे मूव्स फिलहाल सरकार की तरफ से, क्योंकि आगे चल के क्या ग्रोथ में रीबाउंड की उम्मीद की जाए, साथ ही साथ केपेक्स को लेकर क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? ऐसा है कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जीएसटी कट करना, पर्सनल इनकम टैक्स को कम करना, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को कम करना, लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना, ये सब स्टेप्स जो हैं वो ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए लिए गए हैं। और अगर हम जो टैरिफ का इम्पैक्ट जो कि ग्रोथ के ऊपर आ सकता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज किया गया है। और अभी जो अभी इट इज टू अर्ली, क्योंकि ये इफेक्टिव अभी हुआ है, हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं इसको। तो लेकिन जो अर्ली सिग्नल्स हैं उसको देखते हुए डिमांड में डिफरेंट सेक्टर्स में डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है। रूरल सेक्टर में डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है। सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छे डिमांड दिखाई दे रही है। और आशा करते हैं कि इनकम इम्प्रूव होने के कारण, जो कि रूरल सेक्टर में इनकम का इफेक्ट आ रहा है, तो उसके कारण जो है इनकम इम्प्रूव होने के कारण डिमांड इम्प्रूव होगी। और जहाँ तक अर्बन सेक्टर का सवाल है, अर्बन सेंटर्स का सवाल है, यहाँ पर भी जैसे जैसे इनकम इम्प्रूव हो रही है, यहाँ देखिए दो चीजें हैं। एक तो प्राइस इफेक्ट तो या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लेकर आएगा, तो उसका उस हद तक तो डिमांड में सपोर्ट मिलेगी अर्बन सेंटर्स में भी। और आने वाले दिनों में अगर ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है इनकम इफेक्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाए तो ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, तो जी हाँ, देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों पे असर पड़ता है। पर खारा जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या फिजिकल में थोड़ा सा प्रेशर आते हुए दिख सकता है आने वाले समय में?
मेरे विचार में तकरीबन 48,000 करोड़ का इम्पैक्ट था, जो है 48,000 करोड़ का इम्पैक्ट जो है इंक्रीज डिमांड से, और उससे जो जीएसटी रिकवर होगा उस कारण से वो 48,000 करोड़ का गैप जो है वो ब्रिज हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि रफली मंथली जो है जीएसटी कलेक्शन तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब हो गया है, 2 लाख करोड़ के करीब हो गया है। तो 48,000 करोड़ का गैप तो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है अगर डिमांड जो कि जिसके की पूरी आशा है, डिमांड अगर अच्छी आएगी तो उसमें जो है ये जीएसटी का जो 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 कटौती होगी वो जो है उसमें से उसमें भरपाई हो पाएगी। और इस कारण से मेरा मानना है कि शायद फिस्कल में इम्पैक्ट नहीं आएगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना बोरिंग प्रोग्राम था वो और भी रिड्यूस कर दिया है। तो इसलिए जो इस कारण से मेरे को आशा है कि फिस्कल डेफिसिट में कोई ऐसा चैलेंज नहीं दिखाई देगा। ऑलराइट, एंड लास्टली दिनेश जी, ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है कि ईटी नाउ की 4th एनिवर्सरी हो गई है। ये देखते ही देखते पता भी नहीं लगा कि 4 वर्ष कैसे निकल गए। और मेरे को अच्छे से याद है जब ईटी नाउ स्वदेश का पहला प्रोग्राम हाईलाइट हुआ था तब से और अब में। लेकिन ईटी नाउ के माध्यम से, ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से इकोनॉमिक न्यूज़ जो है जन साधारण तक पहुंच रही है और उस भाषा में पहुंच रही है जिसमें कि वो इस इकोनॉमिक न्यूज़ को समझ सके। मेरा यह मानना है कि ईटी नाउ स्वदेश का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा जबकि इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी के विषय में हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ईटी नाउ स्वदेश को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके व्यूअर्स को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो आने वाले दिनों में ईटी नाउ स्वदेश को पूरा एंजॉय करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया खारा जी, ये विशेष के लिए बहुत मायने रखती है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और हमारे आज खास दिन पर हमसे जुड़ने के लिए भी। तो चलिए मार्केट्स की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं जहां पर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। पर 4 साल बेमिसाल ईटी नाउ स्वदेश के हो चुके हैं और आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स हमारे ऑफिस में किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है। पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम जो है वो आपको दिखेगी और एक्साइटमेंट भरपूर है। और अब केक कटिंग भी हम करने जा रहे हैं जहां पर आप कुछ ऐसे चेहरों को ज़रूर देखेंगे जो कि रोज़ आपके साथ जुड़ते हैं, पर ऐसे चेहरे भी हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनको आप देखते नहीं हैं, पर उनकी पूरी मेहनत जो है आपकी स्क्रीन पे रोज़ दिखती है। ऑनलाइन चेहरे हटाकर पूरी टीम जो है एकजुट होके आपके सामने पूरा कंटेंट लेकर आती है और उन सभी की मेहनत है कि बीते 4 सालों में ईटी नाउ स्वदेश ने जिस तरीके से तरक्की की है, जहां पर हमारा फोकस सिर्फ यही रहा है कि किस तरीके से सब खबरें सरल भाषा में, आसान भाषा में आपके सामने रखें और आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए प्रोत्साहित करें। तो केक कटिंग और सेलिब्रेशंस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस में फ़िलहाल चल रहे हैं। पूरी टीम आप देखिए, प्रोडक्शन डेस्क, साथ ही साथ हमारे लीडर्स जो हैं आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और साथ ही साथ कैमरा टीम, पीसीआर, ये सभी लोग जो हैं आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। आप कई चेहरों से वाकिफ़ नहीं होंगे पर बिलीव मी ये सभी चेहरे हैं जहां पर आपको ये पूरा कंटेंट लाने में योगदान देते हैं। तो सेलिब्रेशन पूरे ज़ोरों शोरों से है, पर इसी के साथ इस शो को समाप्त करने का यहीं पे वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पर आप कहीं मत जाइए, सेलिब्रेशन पूरे दिन चलता रहेगा और इस ब्रेक के बाद हम जल्द जुड़ेंगे।